हेलो। आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे पर बताएंगे। फीमेल के अंदर होने वाली ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ओवुलेशन होता है, मतलब अंडा का उत्सर्जन होता है। तो ये जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इसमें अंडे का उत्सर्जन हुआ करता है। ठीक। और ये ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन में फीमेल के अंदर ये 28 या 29 दिन की होती है। ठीक। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। यह एक साइक्लिक प्रोसेस है। किसी बालिका पर जब पहली बार ये होता है ये प्रोसेस, तो उसको हम मेनार्के कहते हैं। और इसके बाद 45 से 50 साल के अंदर ही लगभग यह समाप्त तो हो जाती है, तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक। मेनार्के और मेनोपॉज। मेनार्के मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग, और मेनोपॉज का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का समाप्त होना। ठीक है। तो ये तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है जिसमें 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, 4 जगह पर परिवर्तन होते हैं। एक तो पिट्यूटरी हार्मोन्स ये एक्टिव रहते हैं। दूसरे ओवेरियन इवेंट्स होती हैं, मतलब अंडाशय के अंदर प्रक्रियाएं चलती हैं। तीसरी हार्मोन, ये ओवरी के जो हार्मोन्स हैं उन पर उतार चढ़ाव होता है। और इसके बाद गर्भाशय में घटनाएं घटित होती हैं, उनको हम यूटेराइन इवेंट्स कहते हैं। तो इस हिसाब से 4 घटनाएं घटित होती हैं एक साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। आइए देखते हैं कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये स्टेज में बांटे हैं। पहली स्टेज का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरे का नाम है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरी फेज का नाम है ओवुलेटरी फेज, और चौथी का नाम है ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज कहते हैं। ठीक है। तो ये फेज के अंतर्गत ये पूरा दिया हुआ है। होता क्या है, शुरू शुरू में देखिए, जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है उसमें एंडोमेट्रियम ब्रेक्स कर जाती है, मतलब गर्भाशय की जो सबसे भीतरी परत है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो क्या होती है, टूटने लगती है। और क्या होता है, जब टूटती है तो वहां से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ठीक। इसके बाद अनफर्टिलाइज्ड एग डिस्चार्ज हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो अनफर्टिलाइज्ड एग ये डिस्चार्ज हो जाएगा उसी ब्लड की सहायता से। ठीक है। और ये प्रक्रिया 3 से 5 दिन की होती है। यहाँ पर दिखाया गया है ये मेंस्ट्रुअल फेज है। और मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मुख्य रूप से ब्लीडिंग होती है। ठीक है। इसके बाद एक फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। तो फॉलिकुलर फेज क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे फॉलिकुलर फेज, और इसके बाद ऊपर की तरफ देखेंगे। इसका फॉलिकुलर फेज इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसी समय ओवरी में क्या होता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। ठीक। ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इस फेज को फॉलिकुलर फेज कहा गया है। देखिए, प्राइमरी फॉलिकल, इसके बाद सेकेंडरी, टर्सरी, और फिर ये ओवम बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या क्या है, फॉलिकल्स डेवलप, यहाँ पर फॉलिकल डेवलप होते हैं, मैच्योर फॉलिकल फॉर्म, लास्ट में क्या बनता है, मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। और एंडोमेट्रियम क्या होती है, इसमें रीजेनरेट हो जाती है। एंडोमेट्रियम दोबारा से फिर से बनने लगती है। ठीक है। किसके प्रभाव से, एफएसएच और एलएच और एस्ट्रोजन के कारण, 3 हार्मोन से एंडोमेट्रियम का फिर से निर्माण चालू होता है, जो भी टूट गई थी यहाँ पर फिर से धीरे धीरे बनना चालू होती है। और किस हार्मोन के प्रभाव पर, एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन। ये आप देख सकते हैं, एफएसएच हार्मोन है, एलएच हार्मोन की अधिकता हो जाती है इस समय, और एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता हो जाती है। तो तीनों हार्मोन्स जब अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो मैच्योर हो जाता है हमारा क्या, फॉलिकल। ठीक। और ये प्रक्रिया 10 से 14 दिनों की होती है बच्चों। ठीक है। इसके बाद फिर ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, ओवुलेटरी फेज में आप समझिए इसमें ओवम निकलता है और रैपिड सेक्रेशन ऑफ एलएच।
LH हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलता है। आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, ये 14वें दिन, देखिए यहाँ पर ये दिन दिखाया गया है, लगभग 14 दिन है ना, ये 15वें दिन की लाइन है और ये जो पीक बनी हुई है ये 14वें दिन का है। तो 14वें दिन अंडे का उत्सर्जन होता है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, और LH हार्मोन अपनी चरम अवस्था पर होता है, इसको हम LH सर्ज कहते हैं। तो जितने समय LH ज्यादा मात्रा में निकलता है, देखिए लिखा यहाँ पर रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH, मतलब LH ज्यादा मात्रा में निकलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज बोलते हैं। ठीक, याद रखना 14वें दिन ऐसा होता है। ये क्या करता है, इंड्यूसेस मतलब प्रेरित करता है किसको, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो मेच्योर फॉलिकल है ग्राफियन की, वो क्या होती है, रप्चर हो जाती है, फट जाती है, किसके प्रभाव के कारण, LH के प्रभाव के कारण, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, ओवुलेशन का मतलब ओवम का बाहर निकलना, रिलीज ऑफ ओवम। ये किस दिन होती है, 14वें दिन होती है। ठीक, ये 14वें दिन ये प्रक्रिया होती है। ओके, तो इसको हमने ओवुलेटरी फेज इसीलिए नाम दिया है क्योंकि इसमें ओवम निकलता है, ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, और ये प्रक्रिया लगभग 2 दिन की होती है। ठीक, इसके बाद ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। तो ये बाद की इधर जो अवस्था है इसको ल्यूटियल फेज कहा गया है। ल्यूटियल फेज क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम बनता है। ध्यान देना, ये जो अंडा है जब ये निकल जाता है तो जो मैच्योर फॉलिकल होता है ये क्या काहे बदल जाता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि में बदल जाता है, और उसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो इस फेज पर, ल्यूटियल फेज पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक, फिर इससे तमाम हार्मोन्स निकलते हैं, वो बाद में बताएंगे। कार्पस ल्यूटियम बना है इसीलिए इसको ल्यूटियल फेज कहा गया है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, आप देख रहे हैं ये जो यूटेराइन इवेंट्स हैं, मतलब जो एंडोमेट्रियम है ये बनना पूरी तरीके से चालू हो जाती है, मतलब बन जाती है लगभग लगभग। ठीक है, ये ल्यूटियल फेज। और क्या होता है इसी समय, ये देखिए ग्रीन कलर का प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल पर होता है, प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल पर होता है, और एस्ट्रोजन भी हाई लेवल पर होता है। ठीक है, तो दोनों हार्मोन, लेकिन यहाँ पर LH और FSH ये अब क्या होते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्पस ल्यूटियम फार्म, कार्पस ल्यूटियम बनता है, क्या करता है, सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। यह कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है। तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इस समय क्या होता है, बढ़ जाया करता है। ठीक है, फिर क्या है, एंडोमेट्रियम थिकनेस फर्दर, मतलब जो एंडोमेट्रियम होती है वो मोटी होती रहती है। ठीक, बहुत ही जल्दी अब क्या होती है, मोटी हो जाती है, मतलब फिर से बन जाती है। फिर क्या है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई। हमने बताया है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहता है। अब यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, रिग्रेस कर जाती है, मतलब डिक्रीज होने लगती है धीरे धीरे, और अंत में फिर ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम धीरे से समाप्त हो जाती है। इसके बाद फिर से जब कार्पस ल्यूटियम समाप्त हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन पाएगा। अब प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन पाएगा तो ये मान लीजिए कि फिर से अपनी कौन सी अवस्था आ गई, फिर से वही अवस्था आ जाती है ब्लीडिंग की अवस्था, मतलब फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे पर था, संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर